अभी हम लोग सफेद पे मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांच नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखं करोति वाचालं पंगु लंघे गिरिं यत्कपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 5 के 14वें अध्याय में हैं। भवाटवी का वर्णन और करीब करीब 14 अध्याय तक में उसके बाद एक क्या होगा, स्वयंभू मनु की पूरी वंशावली का पूरा यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। स्वयंभू मनु की जो 5 संतानें हैं, देहुति आकुति पशु 3 पुत्रियां, उसके बाद में पुत्र 2 हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और उत्तानपाद और प्रियव्रत की वंशावली में एक से महान भक्तों का चरित्र के बारे में, उनके भक्ति के बारे में, भगवत तत्व के बारे में उनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो हम लोग ने ये जो 13 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय है महाराज प्रियव्रत का चरित्र, जो कि स्वयं अभी हमने दिए कि स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। किस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश को, गृहस्थ जीवन को वो ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, और अपने जीवन में किस प्रकार उन्होंने एक गृहस्थ का कैसा जीवन होना चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, सबको याद है ना, जैसे जैसे हम लोगों को कि वो अपने पुत्र पुत्री पत्नी के प्रति बहुत ही वो उनका अच्छा व्यवहार था और उत्तर शुद्ध आचरण था, बहुत अच्छा आचरण था। इसका मतलब ये था क्या कि वो जो कर्तव्य को निभाते थे, और वो कर्तव्य क्या है कि सब भगवान की संतान है, इस जन्म में जो मेरा इनसे संबंध है उनको क्या है, भगवान से जोड़ना। तो किसी भी जीव के प्रति हमारा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। और ये चींटी वाला आचरण हम लोगों ने जड़ भरत से सुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति ही बंधन का कारण है। आसक्ति के चलते हम अपनी भी दुर्गति करेंगे, और जिससे जो हमारे ऊपर आश्रित है उनको भी दुर्गति होगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है, आध्यात्मिक अपनी कर्म को, भक्ति को छोड़ कर करके अगर हम किसी की भौतिक दशा को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, दोनों को नुकसान होगा। तो यही प्रियव्रत आते हैं ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त करके। पुनः जब
देखते हैं कि उनका बड़ा पुत्र अग्निद, जो कि उनकी प्रथम पत्नी से जो 10 उसमें सबसे बड़े पुत्र हैं, सब कुछ छोड़ करके वो पुनः भक्ति में लग जाते हैं, किसके? नारद जी के शरण में चले जाते हैं। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है अग्निद का चरित्र। अग्निद प्रियव्रत महाराज के दूसरे पुत्र हैं और अपने पिता की तरह उनके आदर्शों का, उनके उपदेशों का पालन करते हुए जम्बू द्वीप का उन्होंने को जो त्रिव्रत ने शासन दिया, उनको राज्य संभालने के लिए दिया था, अपने जम्बू द्वीप के प्रजा के संग में वो बहुत ही अच्छा एक अपने पुत्र के समान उनके संग में आचरण करते थे, व्यवहार करते थे और सुरक्षा प्रदान उन्होंने किया। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा भेजी हुई अप्सरा पुरुचिति से ब्याह किया। 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं, उसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं नाभि, और ये सारे 9 पुत्र कह रहा मेरु की पुत्र से होता है। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा राजा नाभि की पत्नी मेरी देवी के घर से ऋषभ भगवान का जन्म। हरि बोल। कि किस प्रकार राजा नाभि की प्रार्थना, उनकी भक्ति से, उनके यज्ञ से संतुष्ट होकर भगवान स्वयं आते हैं और कहते हैं कि मैं स्वयं ही, तुमने मेरे जैसा पुत्र की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन मेरे समान तो कोई है नहीं, मैं स्वयं ही तुम्हारी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से प्रकट होऊंगा। और वो प्रकट होते हैं। तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथे अध्याय में हम लोग भगवान ऋषभ देव के लक्षण। भगवान है, दिव्य लक्षण है, दिव्य धर्म से पूर्ण है। भगवान राजा नाभि उनके उन दिव्य गुणों को देख करके सम्राट के रूप में उनको अभिषेक करते हैं, उनको स्थापित करते हैं और स्वयं अपनी पत्नी मेरी देवी को लेकर बद्रिकाश्रम को चले जाते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान ऋषभ ने जयंती से ब्याह किया। 100 पुत्र होते हैं, सबसे बड़े पुत्र होते हैं भरत महाराज, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और उसके बाद में किस प्रकार वो ब्रह्मवर्त देश में, नामक देश में जाते हैं, वहां पर अपने पुत्र को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। अध्याय 5 में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभ द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश, और उस उपदेश में भगवान एक ही चीज बताते हैं भगवान ऋषभ कि सबसे पहले पूरा भागवतम में देखिए कितना, अभी भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें कितनी बड़ी बात लिखा है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। हम भौतिक जगत में आते हैं, यहाँ पर नारद जी ने परीक्षितों को बताया कि जब हम भगवान से विलग होकर अलग होकर आते हैं मनुष्य होती, लेकिन इतनी भौतिक इच्छा रहती है कि उस भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए मिलेगा तो प्रारब्ध के अनुसार ही, तो हम लोग गलत कार्यों में लग जाते हैं और इसके बाद 84 लाख योनियों में हम लोग घूम करके उन्हें मनुष्य योनि मिलती है। इतना बड़ा बात का है। तो ये बहुत दुर्लभ है, ये आत्मा साक्षात्कार के लिए है। हमने जो गलती किया उस गलती को पुनः सुधारने के लिए। तो ये भौतिक जगत जो भगवान ने बनाया है एक दिव्य उद्देश्य के लिए बनाया। दिव्य उद्देश्य क्या है? हमारी जो भौतिक इच्छा, भगवान कहते हैं कि तुम उसके लिए आए हो, लेकिन ये चीज अच्छा नहीं है। मैं तुमको सारी चीजें तो दे रहा हूँ, भौतिक चीजें तो स्वतः ही मिल जाएगी प्रारंभ के अनुसार से, लेकिन करना क्या है? गुरु, प्रामाणिक गुरु के शरण में जा कर करके भगवान की भक्ति करना है। यही जीवन का लक्ष्य है और भक्ति कभी रुकनी नहीं चाहिए। और उसके बाद में पिता, माता, गुरु और आराध्य देव का कर्तव्य यह है कि अपने आश्रित को यह बताए कि किस प्रकार इस भौतिक जगत से छुटकारा पाया जाए। इस प्रकार का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान भरत महाराज को राज सिंहासन पर बैठाते हैं, जो सबसे बड़े पुत्र है, और स्वयं अवधूत का जीवन यापन करते हैं। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभ देव का चरित्र, इसमें विशेष करके परीक्षित महाराज का प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी से कि जो कि भगवान के जो ऋषभ भगवान थे वो तो योग सिद्धियों में पूरे पूर्ण थे, तो योग सिद्धि की उपेक्षा क्यों की? तो उन्होंने यहाँ पर यह स्थापित करने के लिए कहा है कि कल भले ही कोई की इच्छा नहीं है शुरू में भक्ति से जुड़ना नहीं चाहे, तो कोई क्या करता है? विराट रूप का ध्यान करता है, किसी कोई आत्मा हृदय में बैठे परमात्मा का ध्यान करता है, कोई ज्ञानी है वो सारे भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर करके क्या बोलते हैं उसको, दार्शनिक
दार्शनिक चिंतन के पीछे लग जाता है, और कोई है वो अपने मन को, अपने इंद्रियों को बस में करने के लिए ध्यान योग की विधि करता है। लेकिन ध्यान योग की विधि में जो हम लोग ने देखा, उन्होंने बताया कि योग सिद्धियां प्राप्त कर लेता, अर्थात 8 सिद्धियां तो वो प्राप्त करने के बाद भी मन धोखा दे सकता है। मन का बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, धोखा दे सकता है। इसलिए मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस बहेलिया पशुओं को पकड़ कर भी मन पर विश्वास नहीं करता है। एकमात्र मन को भगवान की भक्ति में लगाकर ही हम अपने मन को बस में कर सकते हैं, ये बात समझाते हैं। और उसके बाद में दक्षिण दिशा में जाते हैं और जंगल दवाग्नि में अपने को प्रकट कर देते हैं। और लास्ट में इसमें सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो लोगों की गलत धारणा है कि भगवान ईश्वर ने जैन धर्म की स्थापना की, नहीं, दक्षिण देश के एक राजा है अरहत, उन्होंने इस भगवान ईश्वर के उपदेशों का पालन न करके उनके आचरण का अनुकरण कर करके अपने मन से एक विधि बैठा कर एक नई या धर्म पद्धति स्थापित की। 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ से शुरू होता है राजा भरत का चरित्र। हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने विश्व रूप की कन्या पंचजनी से ब्याह किया, 5 पुत्र उत्पन्न हुए, 1 करोड़ वर्षों तक शासन किया, और उसके बाद में सब कुछ छोड़कर कुलाश्रम चले जाते हरिद्वार। और वहां पर उन्होंने वासुदेव कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया, शरीर में रोमांच होने लगा, नेत्रों से आंसुओं की धारा निकलती, अर्थात भाव स्थिति तक पहुंच गए। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भरत महाराज के चरित्र का वर्णन यहाँ पर पढ़ा कि किस प्रकार भाव की स्थिति पद तक पहुंचने के बाद भी किस प्रकार मृग के प्रति आसक्ति होती है, और शरीर छोड़ने के बाद में उन्हें मृग का शरीर मिलता है। लेकिन चूंकि भगवान के परम भक्त है, परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, मृग का शरीर मिलता है, लेकिन चेतना मृग की नहीं रहती है, उसकी कृष्ण में ही रहती है। अपनी गलतियों के ऊपर पश्चाताप करते हैं और कुछ समय के बाद में अपनी मृगी माता को छोड़कर पुनः कुलाश्रम में आ जाते हैं और तीर्थस्थल में स्नान करते हुए शरीर छोड़ देते हैं। हरि को 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है जड़ भरत का परम चरित्र। तो अब यहाँ पर मृग शरीर छोड़ने के बाद उन्हें जो शरीर मिलता है वो क्या बोलेंगे, जड़ भरत क्यों कहा गया है? क्योंकि वो दिव्य स्तर पे थे। भौतिकता से उनको लगता था कि भौतिकता से पूरा, भौतिक चीजों के प्रति, भौतिकता से, भौतिक संबंधों से पूरे अनासक्त है। इसलिए स्टार्टिंग में एक ही बात स्टार्टिंग में लिखा सुखदेव गोस्वामी ने, वे अपने स्वजनों तथा मित्रों जो भक्त नहीं थे, अत्यंत भयभीत थे, वे सदैव ऐसी संगति से सतर्क रहना चाहते थे कि पुनः मैं फिर गलती नहीं कर बैठूं। पिता उन्हें वैदिक ज्ञान देना चाहते हैं, कोई उत्साह नहीं दिखाया। पिता शरीर छोड़ के चले जाते हैं। भाई सौतेले भाई जिन्होंने तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में पारंगत थे, किंतु उनकी दिव्यता को नहीं समझ सके। एकमात्र जिसके चेतना में, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो सकती है, होती है, वही शुद्ध भक्त को समझ सकता है। भाई नहीं समझ पाए, उन्हें मूर्ख पागल समझ करके खेत की रखवाली में डाल देते हैं। और एक बार डाकू का सरदार किस प्रकार उनको लेकर जाता है भद्रकाली को बलि देने के लिए, लेकिन भद्रकाली किस प्रकार अपने मूर्ति से निकल करके आ करके उनकी रक्षा करती है। हरि बोल। 10वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। जड़ भरत तथा राजा महाराजा रघुगण की वार्ता बहुत ही सुंदर है, जिसमें हमने देखा रघुगण जो कि सिंधु सौवीर देश के राजा हैं, जो कि एक बार कपिलाश्रम जा रहे थे पालकी में, और किस प्रकार वो जड़ भरत को पालकी ढूंढने के लिए नियुक्त करते हैं। और जब वो जड़ भरत एक चींटी को चींटियों को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, कभी कभी जो पालकी हिलने डुलने लगती है, क्रोधित हो जाते हैं राजा और उनसे बड़े कटु शब्द कहते हैं। और क्रोधित नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए
बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आप जो कुछ भी जितनी बात कर रहे हैं ये सब शरीर से संबंधित है, लेकिन मैं तो शरीर में आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अज्ञानता है। तुरंत रघुगण अपने पालकी से उतरते हैं, तुरंत उनकी चेतना पुनः खोई चेतना, सोई चेतना जागृत हो जाती है और उनको कहते हैं कि मैं न इंद्र के वज्र से, शिव के त्रिशूल से, यमराज के दंड से डरता हूं, लेकिन वैष्णव के चरणों से बहुत डरता हूं। बहुत सुंदर ज्ञान यहाँ पर देते हैं, बताते, हम बद्ध जीवों को बताते हैं रघुगण के माध्यम से। सुखदेव गोस्वामी जी 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जड़ भरत द्वारा राजा गौड़ को शिक्षा, और क्या शिक्षा देते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्टार्टिंग क्या करते हैं, बहुत इंटर कि हम लोग को बड़ा भौतिक ज्ञान जब हो सकता, हम सोचते बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन वास्तव में हम न ज्ञानी है न अनुभवी है, हम तो अज्ञानी है, अंधकार में है। तुम जैसे सिंह, क्यों तुम अंधकार में हो? क्योंकि तुम राजा स्वामी की बात कर रहे हो, तुम भौतिक सुखों की बात कर रहे हो, तुम्हारे में बहुत भौतिक सुख है। ये सारे भौतिक सुख, सारी संपत्तियां, इनका अंत होता है। क्षीण पुण्य मत्त लोकम विशंति। बहुत सुंदर बात कहते हैं। तुम वेदवादियों की बात कर रहे हो, और अगर भगवान से जुड़ना है, आत्मा का जिसको ज्ञान होता है, भगवान का ज्ञान होता है, वो वेदवादी नहीं, वो तत्ववादी होता है। और उसके बाद में कहते हैं कि जब तक जीवात्मा अपना मन भगवान के चरणों में नहीं लगा देता है, चरणों में लगता, तब तक उसे इस भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता है। एकदम पूरा, एकदम ये मन के बारे में कहता है, इस मन को गुरु के चरणामृत तथा श्री भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न करो, अदरवाइज मन को कभी भी नहीं जीत सकते। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और आगे वार्ता हो रही है राजा रघुगण और जड़ भरत में। और यहाँ पर क्या ज्ञान देते हैं? ईश्वर का तत्व ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? ईश्वर की सृष्टि के बारे में, ईश्वर के बारे में। ये भौतिक जगत है, ये भगवान की बहिरंगा सृष्टि का ही प्राकट्य है, नंबर 1। दूसरा बात यहाँ कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत में, भौतिक जगत में जितने भी वस्तु हम देखते हैं, ये भगवान की है, भगवान की शक्ति का ही रूपांतर है। जब हम यह समझ लेंगे कि किसने सभी वस्तुओं के कारणों के कारण है, तो हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। हरि बोल। अर्थात भगवान किसके बिना कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं है। ये कौन सा है? रिपीट करेंगे, भागवतम। भागवतम भागवतम के कैंटो 2 में चतुश्लोकी भागवतम जो कहते हैं, जो दूसरे प्रश्न का ब्रह्मा जी का उत्तर देते हैं कि मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। अगर कोई समझता है कि मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व है, तो ये ब्रह्म है, ये माया है। अर्थात मूल कारण कृष्ण को समझ लेने पर फिर दूसरी बात हमने क्या पढ़ा, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हरि बोल। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। शुद्ध भक्त को संग से ही हमारा पूर्ण ज्ञान होता है, और जब पूर्ण ज्ञान मिल जाता है, उस ज्ञान की तलवार से हम अपने अज्ञानता की जो जड़ है, अज्ञानता की जो जड़ें हैं, उसको हम काट, ज्ञान की तलवार से अज्ञानता रूपी जड़ को हम काट सकते हैं। और जब अज्ञानता रूपी तलवार कट जाएगी, तो फिर भगवान के प्रति, भगवान के नाम गुण प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा। और जब भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तो भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाएगा। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा गौड़, रघुगण एवं जड़ भरत के बीच वार्ता। इसमें यहाँ पर अब राजा जड़ भरत एक एलिगोरिकल स्टोरी के बारे में बताते हैं कि एक जो व्यापारी है, इस जगत रूपी बंधन बंद में जाता है, प्रवेश जैसे ही करता है, इसके लिए कुछ बिजनेस कर करके लाभ उठाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही जंगल में शाली मृत्यु है, बवंडर की धूल से, एक स्त्री के प्रति आसक्ति से, और उसके बाद में झिंगुरों से जो पीछे हमें चक्कू मारते रहते हैं, हम कष्ट पाते रहते हैं। कष्ट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं?
दुर्भाग्य से भगवान की भक्ति न कर के 400 गीधों धूर्त स्वामियों योगियों और के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि हमें और गड्ढे में डाल देते हैं। तब राजा रघुगण कहते हैं कि आप समस्त योगियों में श्रेष्ठ हैं हे भरत, भले ही मनुष्य स्वर्ग लोक तक चला जाए लेकिन वहां पर भी उसे वापस आना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग लोक में अत्यधिक भोग सामग्री के कारण भक्ति नहीं हो पाती है, वापस आना पड़ता है। और एकमात्र आप जैसे शुद्ध भक्तों की जब संगति मिल जाती है, उनके चरणों के धूली से जब स्नान कर लेता है, तभी उसका जीवन धन्य होता है। और ऐसा सुंदर अवसर, और कहते हैं कि भगवान की भक्ति करके, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, ऐसा सुंदर पद मिलता है जो ब्रह्मा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हरि बोल। मैं सारे अहंकार अविवेक से मुक्त हो गया हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। और अंत में इसमें बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जड़ भरत भगवान के परम भक्त है और रघुगण को माफ कर देते हैं। हरि बोल। और अंत में पुनः परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करते, तुमने जो बताया मेरे ऊपर से उड़ गया, समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बताओ। तो फिर हम 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर सेम चीज को, एक एक चीज, प्राय मोटा मोटी सेम चीज को जो कि जड़ भरत ने रघुगण को कहा था, यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। स्टार्टिंग ही इसी से करते हैं कि जीव भौतिक जगत में आता है, 3 गुणों से बन जाता है, जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और सकाम कर्म करते हुए इन 14 भवन में घूमता रहता है। इंद्रिया लुटेरे हैं, और उसी के बाद में कहा है भेड़िया श्रृंगार की तुलना किससे की है? पुत्र पुत्रियों जैसे कुटुंबियों से की गई है, जो हमारी संपत्तियों को बलपूर्वक लूट लेते हैं। ये भौतिक जगत, गृहस्थ जगत एक कर्म क्षेत्र है, और कहते हैं जब तक भोगने की कामना पूर्ति नहीं हो जाती है, तब तक हमें इसी जगत में बार बार आना जाना पड़ता है। ये भौतिक जगत हवाई महल की तरह है। कहते हैं इस प्रकार हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की पूरी करने के लिए दौड़ते रहते हैं। जैसे मरुस्थल में एक हरिण मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता रहता है। भौतिक आसक्ति के चलते वास्तविक स्मृति खत्म हो जाती है। कभी कभी कोई भक्ति से भी जुड़ता है तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, भक्ति करते हुए जब भक्त को कोई भौतिक कामनाएं होती है, और वो माया इतनी प्रबल है कि कितनी बड़ी बात लिखा जो हमने पढ़ा, भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन भौतिक कामनाएं भी है, उस समय भगवान बहुत दयापूर्वक हमारी उस आसक्ति रूपी धन को छीन लेते हैं। उसके बाद में अलग अलग हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, प्रारब्ध से यदि हमको धन भी मिला है, अगर उसका सदुपयोग नहीं होता है, गलत कार्य में लगता है, तो न तो इस जगत में और न अगले जन्म हमको अच्छा मिलेगा, क्योंकि गलत किया, धन का दुरुपयोग किया तो अगला जन्म पशु योनि तक मिल सकता है। ये तो वह धन की बात। अगर हमारे प्रारब्ध में कष्ट भी लिखे हुए हैं लेकिन हम भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं, तो हम उस कष्ट का निवारण करने के लिए क्या है, पाखंडी गुरुओं के चक्कर में पड़ जाएंगे, और वो भी हमें पथभ्रष्ट कर देंगे। तो दोनों दशा में भगवान के भक्तों का संग बहुत जरूरी है, दुख से निवारण पाने के लिए, और जो भौतिक सुख मिला उसका सदुपयोग करने के लिए। और सुंदर बात कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कभी कभी भौतिकतावादी धन तो संग्रह कर लेते हैं, पर उस धन को एक के बाद दूसरा व्यक्ति चुरा लेता है। क्यों चुरा लेता है? क्योंकि उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, कंजूस है। और कहते हैं कि अतः लक्ष्मी को बस में रखने की एकमात्र विधि है, भगवान को एक बात है, माने धन रूपी लक्ष्मी को कंट्रोल करने की एकमात्र उपाय है, इसको नारायण की सेवा में लगा दीजिए, तब लक्ष्मी कहीं नहीं भागेगी। इस तरह कहते करके बहुत सुंदर बात कहते हैं। फिर कहते हैं कि कभी कभी अरे ये बहुत अच्छा है, कभी कभी ऐसे ठगे जाने बद्ध जीव असली ब्राह्मण तक वालों की शरण में जाते हैं। कभी कभी
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी जो होते हैं माने जिनको सुख और दुख में ठगियों के पास जब चले जाते हैं, तो जब देखते हैं हमने धोखा खा लिया, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, वो कुछ लोग वास्तविक प्रामाणिक गुरुओं के शरण में जाते हैं, किंतु आध्यात्मिक नियमों का, रीतियों का पालन न करने के कारण पुनः पतित होते हैं, क्योंकि उस समय जो उनको आनंद भोग मिला है, जो नशा लिखा है, वो यहाँ नहीं मिलता है, तो पुनः वो शुद्धों की शरण में चले जाते हैं और जो विषय भग में रहते हैं। और यहाँ पर लिखा है, ये बहुत वानर जैसे पशुओं में मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है, और ऐसे मैथुन प्रेमी व्यक्तियों को वानर की संतान कहा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद यही कहते हैं कि देखो, कई लोग इस तरह के होते हैं जिनको भोगों की इतनी बहुत आसक्ति है, तो किसी के कहने पर भी वो आध्यात्मिक जीवन में हम लोग से जुड़ जाते हैं। हम लोगों ने इस्कॉन में ऐसे बहुत लोगों को देखा, दो तरह के लोगों को देखा है कि जो आते हैं और क्वेश्चन करते हैं, यार यहाँ तो कोई आनंद ही नहीं है यार, ये खाली ये सब लेक्चर होते हैं, ये होते हैं। वो पुनः क्या होता है कि वापस चले जाते हैं और उन्हीं गीध जैसे लोगों से वो मिल जाते हैं। लिखा है ना, गीध, सियार, कौवा, बगुला, इस तरह के लोगों से जाकर के अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ही प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट बात, जलचर से पशु स्तर तक विकास की प्रक्रिया पूरी करके जीवात्मा मनुष्य रूप को प्राप्त करता है। विकास क्रिया में तीनों गुण कार्यशील रहते हैं। जो प्राणी सतोगुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं, वे पूर्व जन्म में गाय थे। जो रजोगुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं, वे पूर्व जन्म में सिंह थे। और जो पूर्व जन्म में तमोगुण के कारण मनुष्य रूप धारण करते हैं, वे पूर्व जन्म में बंदर थे। इस प्रकार ये बानरों की संतानें जो सदैव इंद्र तृप्ति में लगी रहती है, निरंतर सांसारिक कर्म में लगी रहती है, जिसे ग्राम्य कर्म कहते हैं, भौतिक लाभ के लिए कठिन श्रम करती रहती है। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करती है। और ये भूल जाती है कि उनकी लघु जीवन अवधि जल्द ही समाप्त हो जाएगी और वे पुनः आगमन के चक्कर में पड़ जाएगी। यहाँ पर लास्ट इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, यह कृष्ण भावनित आंदोलन जो श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, शूद्रों को ब्राह्मणों वैश्यों के पद पर ऊपर उठाने के लिए ही प्रयत्नशील है, जिससे वे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान सके। और एक चीज और लिखा था प्रभुपाद जी ने, बहुत दुख व्यक्त किया था कि पाखंडियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है, और दुख लगता है कि किस प्रकार ये कृष्ण आंदोलन आगे बढ़ेगा। मैंने बताना चाहते कि 90% बोलते लोग पाखंडी है। प्रभुपाद जी का एक जगह बोला ये, तो हम लोगों के ऊपर इतनी बड़ी देखिए भगवान की कृपा है। आज हमको कभी भी दुख आता है, कुछ भी आता है, हम सपने में नहीं सोच सकते हैं कि इसके जाए जाए तो इसकी पूजा, तो इसकी पूजा नहीं, कभी इसकी पूजा। कृष्ण कृष्ण, क्योंकि तुरंत हमको याद में आता है जितने हमारे प्रारब्ध हैं वो हमको भोगने पड़ेंगे, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रखकर जीवन यापन करेंगे तो वो दुख भी हमें दुख नहीं लगेंगे, बल्कि और शक्ति मिलेगी। शक्ति किससे मिलती है? दुख सहने की शक्ति मिलती है गुरु से, हमारे भक्तों के संग से। वो बोलते कोई घबराने की बात नहीं है, पर गुरु जी के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? अच्छा 2 माला और एक्स्ट्रा जप करो। आज हम लोगों ने हमने दिया, इस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है। आज देखिए इस्कॉन के ऊपर भी हमारे प्रेसिडेंट दयाराम प्रभु जी ने वो लिखा है कि देखो इस्कॉन का केस चल रहा है, सब लोगों को सबने को मिला है ना, है? कि जितनी जिससे भी सुविधा हो सके उन्हें नर्सिंग का जो मंत्र दिया गया वो करना चाहिए। एकमात्र दवा है कष्टों से, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, कोई भी तरह का कष्ट हो, भक्ति से दूर है, एकमात्र दवा है हरिनाम, वही करना है। तो ये कहा, यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम और आज हम लोग पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्टायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना रजवधूवर्गेण य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 14 शीर्षक भवाटवी का वर्णन श्लोक नंबर 32 से प्रभु। हाँ प्रभु जी 32 से। ओके थैंक यू। हम लोग शुरू करते हैं। क्वचित द्रुम वदेहि कार्येषु गृहेषु अर्थेषु गृहेषु रंस्यन् यथा वानरः सुतदार वत्सलो व्यववायक्षणः। जिस प्रकार बानरगण एक बीच से दूसरे बीच पर कूदते रहते हैं, उसी तरह बद्धजीव एक देश से दूसरी में जाता रहता है। हरि बोल। जब कोई शिकारी बानर को बंदी बना लेता है तो वह छूट कर निकल नहीं पाता। उसी प्रकार यह बद्धजीव क्षणिक इंद्रियों में फंसकर भिन्न भिन्न प्रकार की देहों में आसक्त होकर गृहस्थ जीवन में बद्ध हो जाता है। गृहस्थ जीवन में बद्ध जीव को क्षणिक इंद्रिय सुख प्राप्त होता है और इस प्रकार वह सांसारिक चंगुल से निकलने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है जब तक वह भगवान के शुद्ध भक्तों से उसका संग नहीं होता है, उनकी कृपा नहीं मिलती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया विषय खलु सर्वतः स्यात्। किसी भी जीव रूप में आहार निद्रा मैथुन तथा भय ये दैहिक आवश्यकताएं प्राप्त है। देखिए कैंटो 11 9:29 पढ़ेंगे, बहुत माने दिव्य है। कैंटो 11 के अंदर में जो हमने भी पढ़ा ऋषभ भगवान के जो 9 पुत्र है 9 योगेंद्र है, उनकी शिक्षा है। और उसके बाद में मोस्टली 7वें अध्याय से या 8वें अध्याय से भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी को गीता देते हैं, जिसको मतलब उद्धव गीता बोलते हैं। और याद है हम लोगों ने कि दूसरे कैंटो 3 के अंदर में उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं मुझे भगवान ने जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया वो ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया था। ये खुद कहते हैं उद्धव जी। वही चीज है यहाँ पर है, बताते हैं भगवान कह रहे हैं अर्जुन को भी नहीं दिया। अर्जुन को भी नहीं दिया था। हरि सोल हरि बोल। अर्जुन को भी नहीं दिया था, सॉरी। कहते हैं किसी भी जीव रूप में आहार निद्रा मैथुन तथा भय ये दैहिक आवश्यकताएं प्राप्त है। यहाँ यह बताया गया कि वानर मैथुन के प्रति सर्वाधिक आश्रित होता है। प्रत्येक वानर के कम से कम 2 दर्जन पत्नियां रहती है और वह बंदरियों को पकड़ने के लिए एक बीच से दूसरे पे कूदता रहता है और विलंब संभोग में जुट जाता है। इस प्रकार वानर का व्यापार है एक बीच से दूसरे में कूदकर अपनी पत्नियों के साथ यौनाचार का आनंद लेना। बद्धजीव भी यही कर रहा है। वह एक देश से दूसरे में ध्यान तक करके मैथुन रहता है। इस प्रकार वह यह भूल जाता कि भौतिक बंधन से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। कभी कभी कोई शिकारी बंदर को पकड़कर डॉक्टरों को बेच देता और उनकी ग्रंथियों को निकाल कर दूसरे बानरों में लगाता है। यह सब धंधा आर्थिक विकास और विकसित यौन जीवन के नाम पर चलाया जा रहा है। हरि बोल। एवं अध्वनि अवरुद्ध दानो मृत्यु गज भयात तमशी गिरिकंदर प्राये। बद्धजीव इस भौतिक जगत में श्री भगवान के साथ अपने संबंध को भूलकर तथा कृष्ण भाव की परवाह किए बिना अनेक दुष्कर्मों एवं पापों में प्रवृत्त होने लगता है। तब उसे तापत्रय से पीड़ित होना पड़ता है और वह मृत्यु रूपी हाथी के भय से पर्वत की गुफा के धनांधकार में जा गिरता है। प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत है और वह चाहे जितना ही ऐश्वर्यवान व्यक्ति क्यों ना हो जाए, उसे रोग तथा बुरा आने पर मृत्यु का संदेह स्वीकार करना पड़ता है, करना पड़ेगा। कितना ही ऐश्वर्यवान व्यक्ति क्यों ना हो जाए। हमने पढ़ा है अभी कुछ पिछले श्लोकों में, इवन ब्रह्मा जी तक, चींटी से ब्रह्मा जी तक में क्या है, मृत्यु निश्चित है। तब बद्धजीव अत्यंत दुखी खिन्न होकर मृत्यु के संदेश को ग्रहण करता है। उससे इस भय की तुलना गहन गिरी गहर में प्रवेश करने से मृत्यु की तुलना हाथी से की गई है। घनांधकार, घने अंधकार में। करेक्ट।
क्वचित शोत वातानेक दैविक भौतिकात्मीयानाम दुःखानाम प्रति निवारेण अकल्पो दुरंत विषय विषन्न आशते। बद्ध जीव को अनेक दैहिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं तथा अत्यधिक ठंड तथा तेज हवा यह अन्य जीवात्माओं के कार्यकलापों तथा प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी कष्ट उठाता है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि अध्यात्म। जब वह उनका सामना करने में अक्षम होकर दयनीय अवस्था में रहता है तो स्वभावतः वह अत्यंत खिन्न होता है, क्योंकि वह सांसारिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है। क्वचित मितो व्यवहरन यत किंचित धनम उपयाति वित्त सार्थयेन। कभी कभी बद्धजीव परस्पर धन विनिमय करते हैं, किंतु कालांतर में ठगी का उनमें शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। भले ही रंच मात्र लाभ हो, बद्धी परस्पर मित्र न रहकर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा है कि जो इस्कॉन में एक दूसरे से जुड़े हुए भक्त हैं, आपस में जहां तक पॉसिबल हो इससे बचना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कथित है, पुंस स्त्रिया मिथुन भाव में, पुंस स्त्रिया मिथुन भाव में तम तयोर मित्तो हृदयग्रंथि माहु अतो गृह चेत सुतापिते जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। बानर तुल्य बद्ध जीव, इसी में अभी हम लोग ने पढ़ा 5वें अध्याय में है। कौन है? ऋषभ भगवान जो उपदेश देते हैं अपने पुत्रों को। बानर तुल्य बद्ध जीव अपने पहले मैथुन में आसक्त होता है और वास्तविक संभोग हो जाने पर वह और अधिक लिप्त हो जाता है। तब उसे कुछ भौतिक सुख की आवश्यकता होती है, यथा निवास स्थान, भोजन, मित्र, संपत्ति इत्यादि। इन्हें प्राप्त करने के लिए उसे दूसरों को ठगना पड़ता है और इससे उसके अभिन्न मित्रों से भी शत्रुता हो जाती है। कभी कभी यह शत्रुता बद्ध जीव तथा उसके पिता या गुरु के बीच ठन जाती है। जब तक कोई विधि विधान में दृढ़ नहीं रहता, भले ही वह कृष्ण आंदोलन का सदस्य क्यों न हो, दुष्टता करता रहता है। फलतः हम शिष्यों को विधि विधानों में उपदेश देते हैं, विधि नियमों के उपदेश देते हैं, अन्यथा शिष्यों में विरोध होने पर मानवता के उत्थान के लिए किए जाना वाला यह महत्वपूर्ण आंदोलन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, अवरुद्ध हो जाएगा। अतः जो इस कृष्ण भाव ने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक है, उन्हें इसे स्मरण रखना चाहिए और विधि नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, जिससे उनके मन विचलित न हो। तो जस्ट एक सेंटेंस, थोड़ा सा एक लाइन बोलूंगा कि प्रभुपाद जी ने, गुरु जी ने, आचार्य ने बताया, कुछ लोग इस्कॉन को इसलिए ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है कि इसमें तो सब तरह के लोग आते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई जज भी है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो मेरे को उनसे लाभ मिलेगा। तो उनसे अपना संबंध भौतिक सुख के लिए, लाभ के लिए संबंध स्थापित करते हैं, भक्ति के लिए नहीं, भौतिक लाभ प्राप्त करने के। तो बच के रहना हमको। क्वचित क्षीण धन शय्या आसन असनादि उपभोग विहीनो यावत अप्रतिलब्ध मनोरथ उपगत आदाने अवशित मतीय ततः ततो मान जनात अभिलभते। कभी कभी धनाभाव के कारण बद्ध जीव को पर्याप्त स्थान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कभी तो उसे बैठने तक के लिए स्थान प्राप्त नहीं हो पाता, नहीं उसे अन्य आवश्यक वस्तु ही प्राप्त होती है। अन्य शब्दों में वह अभाव का अनुभव करता है और नैतिक साधनों से इन अवस्था को न प्राप्त कर पाने के कारण वह अनैतिक ढंग से दूसरों के धन का अपहरण करता है। जब उसे वांछित वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती तो वह दूसरों से अपमान ही प्राप्त करता है, तो वह अत्यंत खिन्न होता है। तो रजोगुण का प्रभाव है कि प्रारब्ध है, लिखा नहीं है, लेकिन रजोगुण का भाव हमें प्राप्त करना है। सुदामा, और देखिए जो भगवान के परम मित्र हैं, देखिए कितनी बड़ी एक शिक्षा मिलती है, लेकिन उसने कभी भी अनैतिक ढंग से धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं। पत्नी कहती है कि भगवान के पास जाओ, तो कि चेतना क्या होती है, तुरंत मन में क्या आता है, अरे पत्नी मुझे मांगने के लिए कह रही है, लेकिन तुरंत क्या बोलता है, अरे चला जाता हूं। क्या उद्देश्य से जाता है? मुझे भगवान के दर्शन होंगे। भाव ये रहता है, सोचिए।
ऐसा कहा गया कि आवश्यकता नियम नहीं पहचानती। हरि बोल। जब बद्ध जीव के जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है तो वह कोई ना कोई साधन अपनाता है, चाहे वह भीख मांगे, उधार ले अथवा चोरी करे, किंतु ये वस्तु प्राप्त नहीं होती, उल्टे उसका अपमान और उपवास किया जाता है। हरि बोल। भाग्य में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगी। जब तक अच्छी तरह संगठित न रहा जाए, अनुचित साधनों से धन संग्रह नहीं किया जा सकता। यदि वह धन संग्रह कर ले तो भी वह राजा या जनता की प्रताड़ना तथा अपमान से नहीं बच सकता। ऐसे अनेक प्रसंग है जब महत्वपूर्ण व्यक्ति गबन करते पकड़े गए हैं और जेल में डाले गए और उन्हें जेल में रखा गया है। भले कोई जेल के दंड से बच जाए, किंतु वह भगवान का दंड होने से नहीं बच सकता। इसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरता, प्रकृति अत्यंत क्रूर है, वह किसी को भी क्षमा नहीं करती है। जब मनुष्य प्रकृति की अवहेलना करते हैं तो वे सभी प्रकार के पाप कम करते हैं, जिसके परिणाम उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। हरि बोल। बहुत सुंदर। माने संक्षेप में यही बोल सकते हैं कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितना भगवान के भक्ति से जुड़ेंगे, किसी को सुख हो सकता है, किसी को दुख हो सकता है, दोनों को भक्ति करने का अधिकार है और दोनों को तो भक्ति ही करना चाहिए। अगर ये चीज हमारे को, ये ज्ञान जीवन में उतार लेंगे तो सच कह रहे हैं, क्या होगा? दो लाभ होंगे। न धन का दुरुपयोग होगा और न कष्ट में हमें बहुत कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि मेरे प्रारब्ध के अनुसार मेरे को जो मिलना वो मिलेगा ही। अगर मैं अनैतिक रूप से काम करूंगा तो और गड्ढे में जाके गिरूंगा। ये जो मनुष्य योनि है ये भी खत्म हो जाएगी, इसका भी दुरुपयोग हो जाएगा, क्योंकि गलत काम करेंगे तो दूसरा जन्म पशु वाला मिल सकता है। तमोगुणी लेवल पे काम करेंगे तो धन कमाना है, ये करना है, तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। एवं वित व्यति संग विविध वैरानुबंधो अपि पूर्व वासनया मिथ उद्वहति अताप्त पश्चात अपवहति। अपनी इच्छाओं की बारंबार पूर्ति के लिए मनुष्य परस्पर शत्रु होकर कभी कभी विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं। दुर्भाग्यवश ये विवाह दीर्घस्थायी नहीं होते और ऐसे लोग तलाक या अन्य कारणों से पुनः विलग हो जाते हैं। जैसा पहले कहा चुका है, प्रत्येक बद्ध जीव में छलने की प्रवृत्ति होती है। 4 दोष जो पाते हैं ना, तो उसमें से एक दोष क्या है? धोखा देने की प्रवृत्ति। यहाँ तक कि विवाह में भी इस भौतिक जगत सर्वत्र एक ही बद्ध जीव दूसरे से ईर्ष्या करता है। मनुष्य कुछ काल तक भले ही परस्पर मित्र बने रहे, किंतु अंततः वे शत्रु बन जाते हैं और धन के लिए लड़ते हैं। कभी कभी विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं, किंतु बाद में तलाक या अन्य साधनों से विलग हो जाते हैं। तात्पर्य कि ऐसा ऐक्य कभी स्थायी नहीं रहता। छलने की प्रवृत्ति के कारण दोनों पक्ष सदैव ईर्ष्यालु बने रहते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण भावनात्मक भी भौतिक प्रवृत्ति की प्रधानता के कारण पृथक और शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। बहुत ही सुंदर है। एतस्मिन् संसार धवनी नाना कलेशो उपसर्ग बाधित आपन्न विपन्नो यत्र य तमुह वावे तरह तत्र विसृज्य जातमुपादाय शोचन मुह्यन विभ्यत विददन क्रंदन संहृष्यन गायन नियमान साधु वर्जितो नैव आवर्तिते आद्यापि यत आरब्ध एष नरलोक सार्थो यम यम धवन पारमुपदिशांति। इस भौतिक जगत का मार्ग कलेशमय है और बद्ध जीव को अनेक कष्ट विस्तृत करते रहने पड़ते। कभी वह हारता है तो कभी जीतता है। प्रत्येक दिशा में यह मार्ग विघ्नों से परिपूर्ण है। कभी बद्ध जीव अपने पिता के मृत्यु होने या अन्य कारणों से विलग हो जाता है, वह उसे छोड़कर अन्यों से या अपनी संतान से आसक्त हो जाता है। इस प्रकार बद्ध जीव कभी कभी भ्रमित और कभी भयभीत होता है। हरि बोल। कभी कभी भ्रमित और कभी कभी भयभीत है तथा क्रंदन करता है। हम भ्रमित होते हैं जब भगवान से अलग होते हैं, हम भयभीत होते हैं जब हम भगवान से विलग होते हैं। ये दोनों चीज, भ्रम और भय, भगवान से विलग होने के कारण है। कभी वह अपने परिवार का भरण करते हुए प्रसन्न होता है तो कभी अतिरिक्त प्रसन्न होकर गाने लगता है। इस तरह वह अनंत काल से भगवान के विच्छों को भूलकर अपने में बंधता जाता है। हरि बोल।
उसे भौतिक जगत के भयानक पथ पर चलना तो पड़ता है, किंतु वह इस पथ पर तनिक भी सुखी नहीं होता। स्वरूप सिद्ध मनुष्य इस भयानक पथ से छूटने के निमित्त श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भक्ति मार्ग को स्वीकार के बिना भौतिक जंगल के चंगुल से कोई नहीं निकल पाता। तात्पर्य यह है कि इस भौतिक जगत से कोई भी प्रसन्न नहीं है, उसे कृष्ण भावनामृत का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कितना बड़ा देखिए अर्थ है। भौतिकतावादी जीवन शैली का सम्यक विश्लेषण करने पर कोई भी ज्ञानी पुरुष समझ सकता है कि इस संसार में तनिक भी सुख नहीं, किंतु अनंत काल से संकटपूर्ण मार्ग पर चलते रहने और संत जनों से अपने को विलग रखने के कारण, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, और संत जनों से अपने को विलग रखने के कारण मोहवश इस भौतिक जगत का आनंद लेना चाहता है। कभी कभी बहिरंगा शक्ति तथाकथित सुख का अवसर प्रदान करती है, किंतु भौतिक प्रकृति बद्ध जीव को निरंतर प्रताड़ित करती रहती है। इसलिए कहा गया, दंडीय जने राजा ये नदी ते चुभाए चेतन चेतामित। भौतिक दावादी जीवन करता है सतत दुख, किंतु जब दो अंतरालों के भी सुख प्रकट होता है तो हम उसे स्वीकार कर लेते। कभी कभी दोषी व्यक्ति को बार बार पानी में डुबाया जाता है और फिर बाहर निकाला जाता है, यह सब देने के उद्देश्य से किया जाता है, किंतु जब उसे जल से बाहर निकाला जाता है तो उसे कुछ विश्राम का अनुभव होता है। बद्ध जीव की ऐसी स्थिति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको समझ में आ गया होगा कि किसी को पानी में डुबा देते हैं तो सांस नहीं ले पाता है, तो खाली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए 10 सेकंड के फिर उसको निकालते हैं तो सांस ले पाता, सोचता हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन है तो बहुत ही जगह। फिर उसको डुबाया जाता है, फिर निकाला जाता है। हमारी वही स्थिति है। कभी सुख, क्षणिक सुख, देखिए लिखा क्षणिक सुख रहता है, लेकिन वास्तव में ये सुख नहीं है। बद्ध जीव की ऐसी स्थिति है। तो सभी शास्त्रों को देखी भक्तों तथा साधु का संग किया जाए। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। भक्तों के लव मात्र संग से ही बद्ध जीव इस दुखमय भौतिक जगत से उबर सकता है। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति को संत जनों के साथ सत्संग का अवसर प्रदान करता है। इसलिए श्री कृष्ण भावनामृत समाज के सभी सदस्यों को पूर्ण साधु होना चाहिए, जिससे पतित जीवात्माओं को अवसर मिल सके। यही सबसे मानव कल्याणकारी कार्य है। यत इदम योग अनुशासनम न वा एतत अवरुधन्ते यत न्यस्त दंडा मुनयः उपसमशिला उपरात्मान समवगच्छन्ति। समस्त जीवात्माओं के मित्र मुनिजन संध्यात्मा होते हैं। वे अपने इंद्रियों एवं मन को वश में कर चुके, हरि बोल, और उन्हें मुक्ति पर तो श्री भगवान तक पहुंचने का मार्ग सरलता प्राप्त होता है। क्लेश में भौतिक परिस्थितियों में संलग्न रहने तथा हतभाग्य होने के कारण भौतिकवादी व्यक्ति मुनि संगति नहीं कर पाता। महामुनि जड़ भरत में क्लेश में दशा तथा उससे बचने के साधन इन दोनों का वर्णन किया है। इससे बचना एकमात्र उपाय है जो कि सबको मालूम है, भक्तों की संगति, और संगति अत्यंत सुगम है, कोई योग्यता की दरकार नहीं है। यद्यपि भाग्यहीन व्यक्तियों को भी यह सुअवसर प्राप्त होता है, किंतु दुर्भाग्य वे शुद्ध भक्तों की शरण में नहीं जा पाते, अतः वे लगातार कष्ट भोगते रहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक प्राणी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके इस पथ का अनुसरण करे। कृष्ण भावनामृत के उपदेशक द्वार द्वार जाकर लोगों को यह बताते हैं कि भौतिक जीवन के कष्टों से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। जैसा कि चेतन महाप्रभु ने कहा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। श्री कृष्ण तथा गुरु महाराज की कृपा से ही भक्ति के बीज प्राप्त हो सकते हैं। तनिक भी बुद्धिमान होने पर कृष्ण भावना का सेवन किया जा सकता है और इस प्रकार भौतिक जीवन के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। केवल भक्तों का संग बहुत जरूरी है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। यद्यपि दिगी भज यीनो यजवीनो ये वे राज ऋषय किंतु परम वृद्धे सरियन अश्यामेव ममेयम यमि इति कृत वैरानुबंधायाम विसृज्य स्वयं उपसंहृता। साधु प्रकृति वाले ऐसे अनेक महान राजर्षि हो चुके हैं जो यज्ञ अनुष्ठान में अत्यंत प्रवीण तथा अन्य राज्यों को जीतने में परम कुशल थे, किंतु
इतनी शक्ति होने पर से भगवान की प्रवृत्ति नहीं कर पाए, क्योंकि महान राजा मैं देश रूप हूं, ये मेरी संपत्ति, इस मिथ्या बोध को नहीं जीत पाए। इस उन्होंने प्रतिद्वंदी राजा से केवल शत्रुता बोल ली, उनसे युद्ध किया और मैं जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पूरा किए बिना इस भौतिक जगत दिवंगत हो गए। हरि बोल। पद जीव का वास्तविक जीवन उद्देश्य श्री भगवान के साथ विस्मित संबंध की पुनः स्थापना तथा भक्ति में संलग्न होना है, जिससे देह त्याग के पश्चात कृष्ण भावनान्वित को पुनर्जीवित करने में समर्थ हो। उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अन्य किसी रूप में अपनी वृत्ति छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हरि बोल। यही चीज भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, तुमको अपनी वृत्ति छोड़ने की दरकार नहीं है। तुम क्षत्रिय, तुम्हें क्षत्रिय युद्ध करना है, लेकिन क्या करना क्या है? कृष्ण के लिए कार्य करना है। युद्ध तुम कृष्ण के लिए करना है, अपने तृप्ति के लिए नहीं करना है। किसी भी स्थिति में अपना नियत कर्तव्य करते हुए केवल श्री कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप भक्तों के सत्संग से ही कृष्ण भक्ति का विकास संभव है, क्योंकि वे ही इस विज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं। यही इस ज्ञान को किस प्रकार विज्ञान में परिणत किया जाए, क्योंकि वे ही इस विज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं। दुख की बात है कि बड़े बड़े राजनीतिक एवं नेता इस भौतिक जगत में केवल शत्रुता उत्पन्न करते हैं। उनकी रुचि आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं होती। सामान्य व्यक्ति के लिए भौतिक उन्नति अत्यंत मोहक होती है, किंतु अंततः उन्हें परास्त होना पड़ता है, क्योंकि वह समय स्वयं को भौतिक देह और इससे संबंध प्रति अपनी संपत्ति मान बैठता है। यही अविद्या है, यही अंधकार है। वास्तव में उसका अपना कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि यह देह भी नहीं, अपने कर्म के फल कोई विशेष देह प्राप्त होती है। यदि वह इस देह का उपयोग सदुपयोग श्री भगवान को प्रकट करने में नहीं करता, तो उसके सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। जीवन के वास्तविक उद्देश्य का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ। हरि बोल। पहले कैंटे अध्याय के दूसरे में प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी से। नेमी सरायण के जो है ये सनक सुनक ऋषि प्रश्न करते हैं, तो उसके उत्तर में जो जवाब देते हैं पहले दूसरे अध्याय में कि क्या क्या प्रश्न क्या रहता है कि जीवों का कल्याण किसमें है, शास्त्रों का सार क्या है। तो दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर देते हैं, वो क्या है? भगवान की भक्ति। उसी में सुत गोस्वामी यहाँ बोलते हैं, अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग से सुनिश्चित धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। वस्तु इसका कोई महत्व नहीं है कि मनुष्य कौन सा कार्य करता है। यदि वह सिर्फ भगवान को केवल संतुष्ट कर सकता है तो उसका जीवन सफल है। माने वर्णाश्रम धर्म का बताया गया है कि ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का भगवान ने ये नियम बनाए हैं, लेकिन सबका उद्देश्य, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वह सबका उद्देश्य एक ही है कि भगवान की भक्ति करना, अपनों को भगवान से जोड़ना और दूसरों को भी भगवान से जोड़ना। कर्म बल्लिम अवलंब्य तथा आपद कतश्चित नरकाति विमुक्त अपि एवं संसारा ध्वनि वर्तमानो नरलोक सार्थम उपयाति एवं परि गतो अपि। सकाम कर्म रूपी लता की शरण स्वीकार कर लेने पर बद्धजीव अपने पवित्र कार्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त हो सकता है और इस नारकी स्थिति से उसे मुक्ति मिल सकती, किंतु वह दुर्भाग्यवश वहां नहीं रह पाता। अपने पवित्र कार्यों का फल भोगने के बाद उसे निम्न लोकों में लौटना है। क्षीणे पुण्य लोकम विशंति। इस प्रकार वह निरंतर ऊपर और नीचे आता जाता रहता है। इस प्रसंग में चेतन बाबू का कथन है, ब्रह्मांड भवित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत लाखों वर्ष भ्रमण करते रहने पर भी किसी को भौतिक जगत के पद से तब तक छुटकारा नहीं मिल जाता जब तक उसे किसी विशुद्ध भक्त के चरणारविंद में शरण प्राप्त नहीं की। देखिए यहाँ पर भी पुनः पूरे श्लोकों के क्या शुद्ध भक्तों का संग। जिस प्रकार एक बानर बट एक वृक्ष की शाखा आश्रय पाकर आनंद अनुभव करता है, उसी प्रकार यह बद्धजीव अपने जीवन के असली अर्थ को जाने बिना सकाम का रूप कर्मकांड का आश्रय लेता है। कभी कभी वह इन कार्यों का स्वर्ग तक पहुंच जाता है, तो कभी वह फिर से पृथ्वी पर आता है। श्री चेतन बाबू ने इसका वर्णन ब्रह्मांड भ्रमित कहकर किया है।
किंतु यदि इस कृष्ण की कृपा से कोई भाग्यवान जीव गुरु की शरण प्राप्त करता है तो उसे सिर्फ भगवान की भक्ति करने की विधि का पता चल जाता है। इस प्रकार वह इस भौतिक जगत के आवागमन से छूटने की युक्ति जान पाता है। इसलिए वेदों का यह आदेश है कि गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए। वेदों की घोषणा तो दिख जाता स गुरु में अभिगच्छते अभिगच्छेत। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान कहते हैं तो द्वितीय प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिना। सदगुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम विनम्रता जिज्ञासा और निष्कट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को जान। वे तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तेरे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्रीमद भागवत में इसी प्रकार का उपदेश है। तस्मात् गुरु प्रपत्ति जिज्ञासु से उत्तमम शाब्दे परिचय निष्णात ब्रह्मण उप समाश्रय। सच्चा सुख प्राप्त करने के आकांक्षी व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु की खोज करे और दीक्षा के द्वारा उनकी शरण प्राप्त करे। इसको और दीक्षा के द्वारा उनकी शरण प्राप्त करे। उसके गुरु में यह विशिष्टता होनी चाहिए कि उसने धर्म ग्रंथों के सार को सावधानी पूर्वक अनुभव कर लिया हो और वह अन्य लोगों को इसकी प्रतीति करा सके। ऐसे महान पुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक विचारों को त्याग से भगवान के शरण कैद कर लिया प्रामाणिक गुरु माने जाने चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु की क्या योग्यता है? जब भी हम लोग हरिनाम दीक्षा भी लेते हैं तो देखिए प्रभुपाद जी इतनी कृपा क्लियर उसमें लिखा है कि प्रामाणिक गुरु कौन है। अगर कोई प्रामाणिक गुरु नहीं है तो किस कंटेस्ट में किस सिचुएशन में हम गुरु को त्याग सकते हैं। बहुत सुंदर सब कुछ लिखा प्रभुपाद जी ने। इसी प्रकार एक महान वैष्णव श्री वैष्णव ठाकुर का उपदेश यश प्रसादा भगवत प्रसाद, गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। चेतन बाबू ने भी उपदेश दिया था गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता भी। यह परम आवश्यक है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण भाव तक आए अतः वह शुद्ध भक्ति शरण में जाए। इस प्रकार से भवंतर से छुटकारा पाया जा सकता है। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पर एंडिंग में हम चले आ रहे हैं। सब कुछ बताया, क्या क्या चीज हमने पढ़ा इस अध्याय के अंदर। 2 मिनट लेंगे। भौतिक जगत की स्थिति, इस भौतिक जगत के अंदर में भौतिक जगत की स्थिति नंबर 1 और भौतिक जगत के जीवों की स्थिति नंबर 2। भौतिक जगत क्या है? दुखालय है। और भौतिक जगत के जीवों के बारे में क्या किया है? सब धोखा देने वाले हैं, सब धोखा देने वाले हैं। सुखी होना चाहते हैं, प्रारब्ध के अनुसार जो लिखा वो उतना ही मिलेगा। नहीं मिलता है तो अनैतिक कार्यों से वो प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और अनैतिक कार्य प्राप्त करने के चलते हैं तो क्या करते हैं? पाखंडियों के चक्कर में आते हैं और वो उसे और गड्ढे में ले जाता है। जिनको प्रारब्ध के अनुसार धन मिला है वो इंद्र तृप्ति के चलते उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, गलत लोगों का संग करते हैं। तो न तो इस जीवन में और अगले जीवन में उन्हें पशु योनि मिलती है। अर्थात इस भौतिक जगत में कोई भी सुख नहीं है। किसी के प्रति हम सोचेंगे ये मुझे सुखी कर देगा, ये चीज मुझे सुखी कर देगी, ये केवल माया भ्रमित है। और इससे ऊपर निकलने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। और वो भक्ति कब मिल सकती है? शुद्ध भक्तों का संग करके ही। इसलिए शुद्ध भक्तों के बारे में लास्ट 2 श्लोकों के अंदर में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के माध्यम से भगवत गीता से, भागवतम से और चेतन चरितामृत से तीनों श्लोक यहाँ पर उजागर उन्होंने किया है। तीनों से तदिति प्रणिपातेन परिप्रेषण से ब्रह्मांड वर्णित कोनो भाग्यवादी गुरु कृष्ण गुरु प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और भागवतम में तो पूरा पढ़ते ही आ रहे हैं, पूरा का पूरा ये भागवतम ही पढ़ रहे हैं। खाली गुरु के बारे में लिखा है कि गुरु की बिना सदगुरु। इससे फिर से याद आ गया क्योंकि यहाँ पर लिखा है, देखिए प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं, प्लीज लिखा है गुरु की खोज करे और दीक्षा के द्वारा शरण प्राप्त करे। तो प्लीज इसको मैं भूलना नहीं है, टाइम बहुत कम है तो सब भक्तों को आगे आना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? फिर भगवान यहाँ पर रिपीट करेंगे, फिर रिपीट करेंगे, इतने कृपालु है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी बोलेंगे मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और भगवान से जुड़ना करोड़ों लोगों में कोई एक मनुष्य भक्ति में आता है और एकमात्र हरि नाम ही हमारे कल्याण का एकमात्र साधन। एकदम पूरा एक ही चीज रिपीट करो, कोई दूसरी औषधि है ही नहीं। हरे कृष्ण।
तो यहीं पर विराम देते हैं। अजय पोदार प्रभु। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु, कोई भी कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ बोलना है? बस गीता जयंती का ही है अभी बस प्रभु। वही है, गीता जयंती है, सुबह 7 बजे से है। और अभी रिवाइज कुछ माने जो शेड्यूल में जो कुछ परिवर्तन आया वो भी सबको मिल गया होगा। जगन्नाथ कोर कमेटी में भी शायद जहां जहां भी डाला है, सबको मालूम है ना। बीच में एक ड्रामा भी है, सब याद। हाँ लॉर्ड। एक ड्रामा भी है। तो 1 से 12, उसके बाद में 13 से लेकर, क्या सॉरी 1 से 9 है क्या प्रभु, कि 1 से 12 है पहला सेशन में, कि ये 13 से 7 बजे से स्टार्ट होगा पहले, मतलब 12 अध्याय तक चलेगा। उसके बाद 13, ड्रामा के बाद फिर 13 से 18। बाकी 13 से 18 चलेगा ड्रामा के बाद में। उसके बाद में सीनियर डिवोटी कुछ लेक्चर देंगे, ठीक है। तो जितना संभव हो सके प्रयत्न कीजिएगा। और उसके बाद में हमारे इलेक्ट्रॉन कालिंदी बेस में अजय पोदार प्रभु ने अरेंज किया है सब भक्तों के लिए, कि उन्होंने कल कहा था कि जो वो नहीं कर पाते हैं तो उनको यहाँ जरूर आना है। सुबह में कई लोग नहीं आ पाते हैं, माता जी लोग को तकलीफ होती है, तो कालिंदी अपने इलेक्ट्रॉन कालिंदी में जहाँ प्रभु जी क्लास कर रहे हैं वहां पर सब लोग को आना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। एक तो ध्यान देते हरी। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हैं। करते हैं, मुझे दंडवत पड़ रहा है।